महिला शिक्षा के प्रति एक जागरूकता दिखती है, वो वहीं से आती है। स्वच्छता को लेकर जो एक भाव दिखा, माँ खुद स्वच्छता को लेकर कितना ध्यान देती थी, इसका भी जिक्र उन्होंने ब्लॉग में किया। और वहीं से स्वच्छता अभियान की एक सीख मिली, वहीं से माँ को देखते हुए कि कैसे अशिक्षित रहते हुए उन्होंने पूरे परिवार को पढ़ाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वहीं से प्रेरणा मिली। कैसे मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने परिवार को आत्मनिर्भर बनाया, ये प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बताया। और उसके पीछे शायद सीख यही थी, उसके पीछे वजह भी यही थी कि देश बेटियों के और महिलाओं की शिक्षा को अहमियत दे और बेटियों का जो सहयोग और जो योगदान है परिवार को गढ़ने में, उसे समझे। प्रधानमंत्री बताते हैं कि मां समय की हमेशा पाबंद थी। सुबह 4 बजे उनकी उठने की आदत थी और सुबह सुबह ही सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। और मां ने कभी अपेक्षा नहीं की कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। वो कभी मदद के लिए उनका हाथ बटाने के लिए नहीं कहती थी। मां को लगातार काम करते देखकर हम भाई बहनों को खुद लगता था कि हम उनका हाथ बटाएं। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए मां दूसरों के घरों में बर्तन भी मांजती थी, समय निकालकर चरखा भी चलाती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुटाए जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ मां खुद किया करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें चुभ न जाए। यही वो संघर्ष का जीवन रहा, यही वो परिश्रम का वक्त रहा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग में आज भी है, उनकी यादों में, उनकी आंखों में आज भी ये सारी स्मृतियां मौजूद हैं मां हीराबा के लिए। और यही वक्त था जिसने प्रधानमंत्री मोदी को मां के इतने करीब लेकर आया। यही वो तस्वीरें थीं जिसने प्रधानमंत्री मोदी को इतना मजबूत बनाया। यही वो मूल्य थे जो प्रधानमंत्री आज तक आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और यही तपस्या, यही संघर्ष और इन्हीं मूल्यों के साथ प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व भी कर रहे हैं। दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता होने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर ये सारे गुण मौजूद हैं जो उन्होंने अपनी मां से सीखे हैं, मां से लिए हैं। वो आगे कहते हैं, अपने काम के लिए मां किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रही। अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद भी नहीं था। वो एक बात का जिक्र करते हुए कहते हैं, वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम से कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन मां की कोशिश हमेशा ये रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। जून के महीने में ही इसलिए कड़ी धूप में मां घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थी। वो अपनी तरफ से कोशिश करती थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। ये थी एक मां की तपस्या, अपने बच्चों के लिए, उन्हें पालने के लिए, उन्हें बड़ा करने के लिए, और निस्वार्थ भाव से, क्योंकि जिनका बेटा देश का प्रधानमंत्री हो, बेटे से कभी किसी चीज के लिए मां ने ना कहा हो। प्रधानमंत्री से एक साक्षात्कार में पूछा गया कि क्या देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी माता जी को कुछ पैसे भेजते हैं, तो पीएम मोदी ने उसके जवाब में कहा कि मां हमसे कुछ नहीं लेती। जबकि मां से जब हम मिलने जाते हैं तो मां खुद हमें मिठाई भी खिलाती हैं, भोजन भी कराती हैं और हमारे हाथ में कुछ पैसे रख देती हैं।